केशवपुर नाम के एक छोटे से गांव में चरण नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक साइकिल की दुकान थी। चरण बहुत ही मेहनती आदमी था। जितनी वो मेहनत करता उतना पैसा नहीं जुटा पाता था। तभी वहां धन्ना सेठ आ जाता है। अरे ओ चरण, कब तक लौटाएगा मेरे पैसे? कितने दिन हो गए हैं, तूने अभी तक पैसे नहीं लौटाए मेरे। बस अगले ही हफ्ते लौटा दूंगा सेठ जी। दरअसल मेरी साइकिल का व्यापार आजकल बहुत मंदा चल रहा है। मुझे तेरी दुकानदारी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तूने मुझसे कर्ज लेकर इतनी बड़ी दुकान तो लगा ली। तूने कर्ज लेते समय तो जरा भी आनाकानी नहीं की, और अब पैसे लौटाने की बारी आई तो तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। जरा याद रखना, अगर तूने इस हफ्ते में पैसे नहीं चुकाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम भी धन्ना सेठ है, अच्छे अच्छे को देता लपेट है। चरण को धमकी देकर धन्ना सेठ वहां से चला जाता है। चरण सोचने लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आखिरकार इस धन्ना सेठ के पैसे मैं चुकाऊं तो चुकाऊं कैसे। जैसे ही शाम होती है, चरण अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। चरण अपने घर जा रहा था, तभी उसको रास्ते में जग्गू मिल जाता है। अरे चरण भाई, कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे जग्गू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल थोड़ा सर चकरा रहा है। चरण जैसे ही घर पहुंचता है, वो अपनी पत्नी को कहने लगता है, आज भी दुकान पर धन्ना सेठ आया था। मैंने उससे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। पता नहीं 1 हफ्ते तक हमारे पास इतने पैसे जमा हो पाएंगे भी या नहीं। क्यों ना हमारे पास जो सोने के कंगन रखे हैं वो हम धन्ना सेठ के पास गिरवी रख देते हैं। शायद धन्ना सेठ का कुछ ऋण कम हो जाए और वो कुछ दिनों तक हमसे पैसे न मांगे। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो पता ही है ना, वो कंगन हमारी माँ ने दिए थे। तुम्हें तो पता ही। हूँ और अभी कुछ लकड़ियाँ जुटा कर लाता हूँ। चरण जंगल की ओर चल पड़ता है। वह लकड़ियां काट कर आ ही रहा था, तभी उसने चलते हुए कुछ देखा। अरे ये क्या है जो इतना चमक रहा है? आखिर माजरा क्या है? अरे ये तो सोने का पत्थर है। मुझे तो ये कोई जादुई पत्थर लगता है, देखने से बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जरूर ये कोई जादुई पत्थर है। क्या करूं क्या करूं?
क्या मैं इसको मेरे साथ घर ले चलूं? नहीं नहीं, इसे अभी घर ले जाना सही नहीं रहेगा। हो सकता है ये कोई मायावी पत्थर हो। अरे वेभा, आज मैंने जंगल में एक जादुई पत्थर देखा जो दूर से ही बहुत चमक रहा था, बिल्कुल ही सोने की तरह। क्या सोने का पत्थर? तो आप उसको लेकर क्यों नहीं आए? मैंने सोचा कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई छल हो सकता है। मुझे उस पत्थर पर कुछ दिनों तक नज़र रखनी चाहिए। जैसे ही सही समय आएगा हम उसको घर ले आएंगे। उसे और कोई तो नहीं उठाकर ले जाएगा। अरे वेभा, तुम बेफिक्र रहो, वो सोने का पत्थर बीचों बीच जंगल में है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगेगा। तनिक ये खबर कुछ दिनों तक गुप्त रखना। चरण दिन भर अपनी साइकिल की दुकान संभालता और जैसे ही शाम होती वैसे वो सोने का पत्थर देखने जाता था। अब चरण रोज रोज जैसे ही शाम होती वो सोने के पत्थर को देखने जाता था। चरण को रोज रोज जाता देख छगन को उस पर शक हो जाता है। अरे ये चरण रोज रोज जंगल की तरफ क्यों जाता है? पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर मसला क्या है। इसका पीछा करता हूँ, वहीं से सारा राज खुलेगा। चरण जंगल के रास्ते जा ही रहा था, तभी उसको पैरों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो किसी आदमी की लगती है, लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। चरण जैसे ही पत्थर के पास पहुंचता है, जल्दी से सोने के पत्थर को यहाँ से उठा लेता हूँ, नहीं तो कोई मेरा पीछा करके आएगा और इस पत्थर को चुरा ले जाएगा। वह चरण पत्थर को उठाकर अपने पास रख लेता है और चरण उसे एक छोटे से पॉकेट में रखकर अपने घर ले आता है। अरे वेभा, सुनती हो? देखो मैं इस सोने के पत्थर को ले आया। अरे यह तो बहुत सुंदर और चमकीला है। जल्दी से हम इसको बेच देते हैं और सेठ का सारा पैसा चुका देंगे। चरण उस सोने के पत्थर को बेच देता है और सेठ धन्ना को अपने घर पर बुलाकर सारा पैसा चुका देता है। अरे वाह चरण, तुमने तो एक हफ्ते का बोला था और तुम तो पैसे पहले ही लौटा रहे हो। क्या बात है चरण, मानना पड़ेगा तुम्हें तो।